मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच अबाउट सम क्लास 10 आपकी बुक क्षितिज का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट लेसन या फर्स्ट चैप्टर आपका है सूरदास। आज हम सूरदास के जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने जो पद लिखे हैं उनकी हम अर्थ और व्याख्या स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले आता है सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? संवत 1540 में हुआ माना जाता है और उनका निधन कब हुआ था? 1620 में हुआ माना जाता है। अब सूरदास का जो कवि परिचय है, कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार 1540 विक्रम संवत के निकट और उनका तिरोभाव अर्थात जो मृत्यु है वो संवत 1620 के आसपास मानी जाती है। इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच रुनकता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान यानी कुछ तो इनको रुनकता ग्राम के निकट में इनका जन्म मानते हैं और कुछ जो विद्वान हैं वो दिल्ली के निकट सी ग्राम में इनकी जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पे ये क्या कहलाते थे? सारस्वत ब्राह्मण कहलाते थे। किंतु साहित्य लहरी के एक पद में जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती है। इसी पद के आधार पे कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे और वहाँ कम से कम 6 दिन तक वैसे ही गिरे रहे। 6 दिन गिरे रहने के बाद में श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और उनको क्या किया? आंखें प्रदान की अर्थात सह नेत्र किया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु जिन नेत्रों ने आपके दर्शन हुए अब मैं उनसे इन सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। यानी इन संसार में कितने तरह के पाप हो रहे हैं उनके मैं अब नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र भगवान ने उनके सदा के लिए बंद कर दिए, लेकिन इसके बदले में उनको क्या प्रदान कर दिए? प्रज्ञा चक्षु प्रदान कर दिए। सूरदास जन्म से अंधे थे ऐसा विवादास्पद है, ऐसा माना जाता है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, सत्य नहीं है। इस संबंध में अधिकांश विद्वानों का मत है वे जीवन से अंतिम समय में अंधे हुए थे, क्योंकि इसका प्रमाण हमें इनके पदों में मिल जाता है। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय उनके दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में बदल गई या परिणत हो गई। अपने गुरु वल्लभाचार्य के आज्ञानुसार इन्होंने ईश्वर की कथा को भाषा में वर्णन करने का कार्य शुरू कर दिया। सूरदास की कुछ रचनाएं हैं, अर्थात सूरदास की 3 रचनाएं हैं। पहली रचना सूरसागर, दूसरी रचना साहित्य लहरी और तीसरी रचना सूरसारावली है। सूरसागर इनका प्रमाणिक और अति उत्तम और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना जाता है, जो इनकी कीर्ति को, इनके यश को क्या करता है? हमेशा के लिए अक्षय अर्थात अमर बनाता है। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सूरदास की भाषा क्या होगी? सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इनके पूर्ववर्ती किसी भी कवि की भाषा में इतनी साहित्यिक माने जाते हैं, यानी इनके समय में या इनके पहले कोई भी ऐसा कवि नहीं था जिनकी भाषा इतनी साहित्यिक और इतनी सौंदर्यपूर्ण थी। अब इनका पाठ परिचय कि इन्होंने इस पाठ में दोहों के माध्यम से क्या संदेश दिया या क्या बात कहने की कोशिश की है। प्रस्तावित जो पहला पद है इनका, उसमें कृष्ण और राधिका के पहले मिलन का वर्णन किया गया है। अपरिचय यानी जब कोई 2 जने इंसान मिलते हैं आपस में तो वो क्या होते हैं? एक दूसरे से अपरिचय होते हैं। उस अपरिचय की दीवार कृष्ण की पहल से समाप्त होती है, यानी इसकी पहल कौन करता है? कृष्ण करता है। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों खामियों को ब्याज स्तुति से क्या करती है? कह जाती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग अपने साथ खेलने के लिए क्या करता है? आमंत्रित करता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम माना जाता है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। वो उद्धव जो था वो श्री कृष्ण के मित्र थे, वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की साधना या उसका संदेश देने के लिए गोकुल आते हैं। किंतु कृष्ण के सम्मोहन में यानी कृष्ण के प्रेम में जो डूबी हुई गोपियां थी वो ऐसे विचार सुनकर उद्धव जी को ऐसे बातें कहती है, ऐसे अपने विचारों को व्यक्त करती है, जिससे क्या होता है? उद्धव एकदम निरुत्तर
हो जाते हैं, उनके पास उनकी बातों का, उनके प्रश्नों का किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं रहता। गोपियों के उपालब्ध विदग्धता और करुणा से भरे माने जाते हैं, यानी गोपियाँ जब वो अपनी बातें कहती है तो उनके जो स्वर थे, उनकी जो बातें थी वो एकदम करुणा से भरी हुई थी। गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय क्या हो जाता है, छलनी हो जाता है, यानी गोपियाँ जिस दर्द से गुजर रही थी वो बातें जब उद्धव को पता चलती है या उद्धव के सामने आती है तो जो उद्धव का हृदय था वो भी छलनी हो जाता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं। और वो भी जैसे गोपियाँ कृष्ण से प्रेम में लीन हो रही थी वैसे उद्धव भी कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के समक्ष उद्धव के सिद्धांत फीके पड़ जाते हैं। अब जो उन्होंने 4 पदों की रचना की है सूरदास ने, जिसमें उन्होंने भ्रमर गीत से अपने पदों को लिया है। फर्स्ट इनका भ्रमर गीत का जो पद है वो मैं रीड करूंगी, 2-2 लाइनें आपको अर्थ बताऊंगी, आप उसके अर्थ को सुनते जाना। जो कठिन शब्दार्थ हैं वो मैंने लिखे हैं, आप इनको नोटबुक में नोट करना और उसके बाद में इसका भावार्थ करना। बूझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबू ब्रज खोरी। अब क्या बोलते हैं, बूझत शाम कौन तू गोरी। श्री कृष्ण जब राधा को देखते हैं, राधा को देखते ही श्री कृष्ण उससे पूछते हैं कि हे गोरी तू कौन है, कहाँ रहती काकी है बेटी, कि तू रहती कहाँ है, और काकी मीन्स किसकी बेटी है। देखी नहीं कबू ब्रज खोरी, कि आज तक तुझे ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। खोरी मीन्स क्या होता है, गली, कि आज तक तुझे ब्रज की गलियों में कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन आवती। अब कृष्ण के प्रश्न के बदले में जब राधा उत्तर देती है, क्या कहती है उसको, कि किस लिए हम ब्रज को आए, खेलत रहती आपनी पोरी, कि हम तो सिर्फ अपनी ही दहलीज, अपने ही बरामदे के अंदर खेलते रहते हैं। पोरी मीन्स क्या होता है, अपनी ही दहलीज और बरामदे के अंदर खेलते रहते हैं। सुनत रहती स्त्रवनी नंद ढोटा, यानी अब राधा क्या कहती है, व्यंग्य करती है श्री कृष्ण के ऊपर कि मैंने अपने कानों से सुन रखा है कि एक जो नंद का यहाँ पे पुत्र है, करत फिरत माखन दधी चोरी, वो क्या करता हुआ फिरता रहता है, दही और मक्खन की चोरी करता हुआ घूमता रहता है। तुमरो कहाँ चोरी हम लेहे। अब श्री कृष्ण ने जब राधा की ये बात सुनी तो श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा बदले में, कि तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया। खेलन चलो संग मिली जोरी, जोरी मतलब क्या होता है, मिलकर साथ में। तो अब श्री कृष्ण राधा क्या कहते हैं कि तुम्हारा हमने कुछ नहीं चुराया, आओ चलो हम साथ में मिलकर खेलने चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी बुरे राधिका भोरी। अब सूरदास क्या कहते हैं, जो श्री कृष्ण हैं वो क्या है, रसों के श्रीमोर हैं, यानी जो बोली राधा थी उनको भी उन्होंने क्या कर लिया, अपनी बातों में बहला लिया, बहका लिया। अब जो दूसरा पद आता है वो भी भ्रमर गीत से ही लिया गया है। उसमें मधुकर श्याम हमारे चोर, उसमें जो मतलब उद्धव जब आते हैं गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की साधना के बारे में बताने के लिए, तो उद्धव गोपियों से जो वार्तालाप करती है उस समय क्या होता है, अचानक एक भंवरा, एक भ्रमर उड़ता हुआ आता है। उससे जब गोपियाँ क्या करती है, श्री कृष्ण का प्रतिरूप मानकर क्या कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर, कि हे भंवरे, हे मधुकर, जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। जी श्री कृष्ण ने हमारा छोटी सी जरा सी दृष्टि के अंदर क्या कर लिया, हमारे मन को चुरा लिया। चपल नैन की कोर, वो इतने चतुर हैं कि उन्होंने आंखों के एक कोने मात्र से हमारे मन को चुरा लिया। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर, और हमने उनको अपने हृदय के अंदर इतना जकड़ के पकड़ रखा था, किसके बल के ऊपर, प्रेम प्रीति, प्रेम और स्नेह के, है ना, उसके बल के ऊपर हमने उनको अपने हृदय में जकड़ रखा था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, हमसे सारे बंधन छुड़ाकर यहाँ से चले गए। दे गए हंसनी अंकोर, और बदले में हमें क्या दे गए, हंसी के रूप में, हंसी रूपी रिश्वत देकर हमें क्या कर गए, हमारे से सारे प्रेम के जो बंधन है वो चुरा कर ले गए। चौकी परी जागत निसी बीती। अब जब उन्होंने हमारे साथ ऐसा कपट किया, यानी क्या कर दिए, या पहले तो हमसे पहले प्रेम किया, हमें हृदय में बसाया और फिर सारे बंधन छुड़ा के चले गए, और फिर
अब जब उस गोपियों को श्री कृष्ण के कपट का पता चलता है तो क्या होता है, गोपियों की नींद उड़ जाती है। दूत मिलो और एक घोर, और अब क्या हुआ, हमें तुम्हारे रूप में यानी उद्धव के रूप में, यानी भंवरे रूपी उद्धव जो है उसको भंवरा बताया कि ये अब सुबह हमें ये मिला है। सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो नागर नवल किशोर। सूरदास कहता है, क्या कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया, कि वो तो चतुर श्री कृष्ण है जिसने हमारा सर्वस्व लूट लिया है। तीसरे पद के अंदर उन्होंने गोपियाँ श्री कृष्ण, जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं उस समय गोपियाँ श्री कृष्ण को संदेश भेजती है। अब उस संदेश के बदले में जब कोई उनके पास वापस उत्तर नहीं आता है तब गोपियाँ कहती है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमारे फिरी न फिरे। संदेश ने, अब हमें ऐसा लगता है, गोपियाँ क्या कह रही है, हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे संदेशों से मथुरा के सारे जो कुएं हैं, कूप मीन्स जो सारे कुएं हैं वो भर चुके हैं। अपने तो पटवत नहीं मोहन, मोहन जो श्री कृष्ण है वो अपना तो कोई संदेश भेज नहीं रहे हैं, अब हमरे फिरी न फिरे, और हमारे जो संदेश है उसका भी वापस कोई जवाब नहीं आ रहा है। जिते पथिक पटहे मधुवन को बहुरी न शोध करे। और आज तक हमने जितने भी संदेशवाहकों को मथुरा में भेजा है उन्होंने भी वापस हमारी कोई खोज खबर नहीं ली है। शोध अर्थात क्या होता है, कोई खोज खबर नहीं ली है। केवे शाम सिखाई प्रबोधे। अब ऐसा लगता है कि या तो सारे संदेशवाहकों को श्री कृष्ण ने क्या कर दिया, सिखा बुझाकर अपने वश में कर लिया है। के कहूँ बीच मरे, या ऐसा हो सकता है वो सारे संदेशवाहक कहीं बीच में ही मर चुके हैं। कागद गरे मेघ मसी खूंटी, या फिर ऐसा लगता है कि जिस कलम से या जिस कागज के ऊपर श्री कृष्ण जो संदेश लिख रहे थे वो बरसात में गिल्ला हो चुका है। या मसी खूंटी, मसी अर्थात शाई, खूंटी यानी खराब होना, या ऐसा लगता है वो शाई है जिससे वो लिख रहे हैं वो खराब हो चुकी है। सरदव लागी जरे, सर क्या होता है, जो पहले के टाइम में क्या होता था, सरकंडे का उपयोग करते थे लिखने के लिए, तो ऐसा लगता है जो सरकंडे हैं वो शायद जंगल की आग में जल चुके हैं, यानी लिखने के लिए एक भी सरकंडा बचा हुआ नहीं है। सेवक सूर लिखन को आंदो, या फिर ऐसा हो सकता है, सूरदास जी क्या कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि या ऐसा हो सकता है जिस सेवक से वो पत्र लिखवाने के लिए कह रहे हैं शायद वो अंधा है। पलक कपाट अरे, और उसके नेत्रों के पलक रूपी कपाट जो हैं, दरवाजे हैं, वो खुल ही नहीं रहे हैं कि जिससे वो लिखना शुरू करे। तो इसीलिए जो श्री कृष्ण है वो हमारे संदेश का जवाब वापस नहीं दे रहे हैं। अब लास्ट जो चौथा वो पद है उसके अंदर उद्धव जो है गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के बारे में या साधना के बारे में उपदेश देते हैं। उसके बदले में गोपियां उनको व्यंग्य कर रही है, उनको बता रही है उद्धव मन मानने की बात, कि हे उद्धव ये तो मन के मानने की बात होती है, ठीक है, जो जिसको जैसा अच्छा लगता है वो उसी को प्रिय होता है। दाख छुहारा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष खात, जो विष कीड़ा होता है, ठीक है, जो हमेशा विष को खाता रहता है, उसके सामने चाहे आप कितने भी किशमिश रख दो, कितने भी खजूर रख दो या अमृत रूपी कितने भी फल रख दो, लेकिन जो विष कीड़ा है उसको विष ही अच्छा लगेगा, वो सारे मीठे फलों को छोड़कर खाली विष को ही ग्रहण करेगा। जो चकोर को देई कपूर को, जो चकोर नाम का पक्षी होता है, जिस प्रकार चकोर नाम का जो पक्षी होता है उसको चाहिए आप सुगंधित चकोर पर दे दो, या सुगंधित कपूर चाहे कितना भी दे दो, लेकिन फिर भी तजी अंगार, फिर भी वो अंगारे के पास जाना नहीं छोड़ेगा, अंगारे के पास ही वो जाएगा, यानी अंगारा ही उसको प्रिय है, अंगारे के पास जाने में उसको खुशी मिलेगी। मधुप करत घर फोड़ी काट में बंदत कमल के पात, जो मधुप यानी भंवरा क्या कर सकता है, यानी लकड़ी को काट कर उसमें अपना घर बना सकता है, लेकिन प्रेमवश जो कमल का फूल होता है उसकी जो कोमल पत्तियां होती है वो उसके अंदर भी क्या हो जाता है, बंध जाता है, यानी उसके को भी वो काटने में असमर्थ होता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात, जिस प्रकार पतंग यानी पतंगा रूपी जो कीट होता है
जिस प्रकार पतंगा अपना हित किस में मानता है, दीपक की लौ के चारों तरफ लिपटने में ही क्या मानता है, वो अपना हित मानता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताई सुआत। इसलिए गोपियां क्या कहती है कि हे उद्धव, जिसका मन जिसमें मिलता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसी को ही रुचिकर होता है, वो उसी को ही रुचिकर मानता है। इसलिए हमें जो आपके निर्गुण ब्रह्म की जो साधना है या ये उपदेश है वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। हमें सिर्फ श्री कृष्ण प्रिय हैं और श्री कृष्ण ही हमें अच्छे लगते हैं। हम उनको किसी भी सूरत में या किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती है। तो इस प्रकार मैंने आज सूरदास के पद के 4 पद पढ़े हैं। 4 पदों को पढ़ा, उनका अर्थ किया, उनका भावार्थ किया, उनके कठिन शब्दों को देखा। अब आप कल इनको वापस पढ़ेंगे। कल हम इसके क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक्स।